नमस्कार दोस्तों, उदयपुर से सफर करके हम जिला परिषद के चुनाव को लेकर के चित्तौड़गढ़ पहुंचे हैं। यहाँ ग्राम पंचायत बानसेन में आज बीजेपी और कांग्रेस के दोनों के ही प्रचार हमें अनूठे रूप में देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस का एक विशाल रैली के रूप में भी यहाँ जुलूस निकाला जा रहा है और मेरे पीछे की जो आप तस्वीरें देखेंगे वो अपने आप में अनूठी ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं अभी शाम की 6 बजे का वक्त है और मेरे पीछे की अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो ये तस्वीरें कुछ इसी अंदाज में आपको देखने को मिलेगी। कांग्रेस पार्टी को विजयी बनावे, सबका यही कहना है। वोट कृष्णपाल सिंह चुंडावत को देना है। चाहते हो आपके वोट का मान बनाना तो कृष्णपाल सिंह चुंडावत को ही विजयी बनाना। वार्ड संख्या 900 ब्यावर भले सरसों आप सगलारा लोकप्रिय कांग्रेस पार्टी का वोट है। कृष्णपाल सिंह चुंडावत ने हाथ में पंजाबी निशान देने कांग्रेस पार्टी ने विजय बनाना है। सगलारो कोई कहना है वोट कृष्णपाल सिंह चुंडावत ने देना है। चाहो आपने वोट रो मान बनाओ तो याद रखो हाथ में पंजाबी निशान माथे बटन दबानो है। कांग्रेस पार्टी को विजयी बनावे, सबका यही कहना। प्राप्त करने जा रही है। चित्तौड़गढ़ की जिला परिषद और बदेसर की पंचायत समिति पूरे चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर अशोक गहलोत साहब की अच्छी जननीतियों की वजह से वो बहुत माहौल है और कांग्रेस एक तरफा जीतने जा रही है। सर, इस बार सीटों की गणित क्या रहने वाली है? जिला परिषद में 18 से 20 सीटें हम जीत रहे हैं और बहुमत हमारा आ रहा है। जिला प्रमुख हमारा बनने जा रहा है और बदेसर पंचायत समिति भी हमारी 2/3 बहुमत से बनने जा रही है। भाजपा का कोई माहौल नहीं है, बिल्कुल एक तरफा भाजपा नहीं बढ़ती, कांग्रेस की लहर है आम जनता। बात करें वादों की तो किस तरह के वादे किए जाने हैं और क्या जनता तक खरे उतरना? हम आगामी 5 वर्ष तक त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के तहत जो गांव की सरकार है उसके अंदर गांव का उचित प्रतिनिधित्व मिले, माननीय अशोक गहलोत साहब ये चाहते हैं और पूरे गाँव के अंदर आम विकास की गंगा बहाएंगे और जो सरकार है उसके अंदर गाँव की सरकार का जो सरकारी जो तंत्र है उसके ऊपर उचित उनका जो मांग है वो जायज़ मांग का उनका काम निराकरण समय पर होवे। ऐसे उचित शिक्षित और वर्कर जो कांग्रेस के ऊर्जावान लोगों को सिलेक्शन किया माननीय गहलोत साहब के नेतृत्व में। और उदयलाल जी आंजना हमारे चित्तौड़गढ़ के कैबिनेट मंत्री हैं, जो राजस्थान के सहकारिता मंत्री है, वो हमारे बहुत ही ऊर्जावान, पूरे जिले में उनका एक तरफा माहौल है। उनकी वजह से पूरी जिला परिषद बन रही। उन्होंने इनको सिलेक्शन किया कृष्णपाल सिंह चुंडावत को उदयलाल जी के नेतृत्व में, सुरेंद्र सिंह जी जाड़ावा साहब के नेतृत्व में, प्रकाश जी चौधरी के नेतृत्व में, गोविंद सिंह जी सक्तावत के नेतृत्व में, आनंदी लाल जी और शंकर जी बेरवा के नेतृत्व में पूरी जिला परिषद बनने जा रही है और बदेसर की पंचायत समिति बनने जा रही है। हमारे साथ में कृष्णपाल जी हैं जो कि जिला परिषद के लिए सदस्य के रूप में नामांकन कर चुके हैं और आज बानसेन पहुंचे हैं। क्या कुछ प्रचार चल रहा है, हम बात करते हैं। सर,
क्या कुछ कहना है सबसे पहले, क्या कुछ रहने वाला है पूरे चुनाव प्रचार के दौरान? मैं आप सभी वार्ड नंबर 9 के मतदाताओं से अनुरोध करता हूं कि जो आप सभी का जो प्यार स्नेह हमको मिल रहा है, माननीय अशोक जी गहलोत साहब की जन कल्याणकारी योजना है, उनका जो क्रियान्वयन हो रहा है इस कोरोना काल के अंदर पूरे देश के अंदर, जो राजस्थान को प्रदेश जो है वो पूरे देश के अंदर प्रथम श्रेणी में रहा है। हमने उसको बहुत अच्छी तरह से काम करने का कोशिश किया है। राशन की जो व्यवस्था हुई है, हर घर को भोजन, कोई भूखा नहीं सोए, इस प्रकार की जो व्यवस्था अशोक गहलोत साहब ने की है, उन नीतियों का लोग जमकर स्वागत कर रहे हैं। हम उस और आगे सर बढ़ रहे हैं कि पंचायत राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था में जो मुख्यमंत्री जो हमारे हैं, सरपंच हमारे हैं और प्रधान और जिला प्रमुख की जो कड़ी है, उस कड़ी को हम बांधने जा रहे हैं और क्षेत्र की जनता के चेहरे पे आप लोगों को नजर आ जाएगा कि हम एक तरफा पूर्ण बहुमत के साथ इस चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी का जिला प्रमुख और बदेसर पंचायत समिति का हम कांग्रेस पार्टी का प्रधान बनाने जा रहे हैं। ये आप सभी क्षेत्र की जनता के बीच में आप देख ही चुके हैं। हम लोग हमारा एक ही नारा है, हम कोई चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। हम हमारी जो कल्याणकारी योजना है उसकी पूर्ण निष्ठा ईमानदारी के साथ इस क्षेत्र की जनता को लाभ मिले। जो युवा बेरोजगार हुए हैं, हम उनको चाहते हैं राज्य के अंदर जो 75,000 गहलोत साहब ने सरकारी नौकरियां निकाली है, उसका रोजगार का उनको फायदा मिले। और जो प्राइवेट सेक्टर है उसके अंदर हमारे इस वार्ड नंबर 9 के जो सभी मतदाता हैं, जो युवा हैं, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि वो इसके अंदर इनकी नौकरियां मिले, उनको रोजगार मिले। हम जो मुद्रा जो है लोन जो दिलाने की हम व्यवस्था कर रहे हैं ताकि युवा अपने नए सिरे से एक नया रोजगार और नया जीवन स्टार्ट कर सकते हैं। हम चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं कि हमारे क्षेत्र की जो जनता है उनको हम गांव और पंचायत स्तर के ऊपर ही कि हम चिकित्सा के लिए उनके लिए पूरी व्यवस्था कराएं। उदयपुर के सारे मेडिकल कॉलेज की सारी व्यवस्था हम करा जाए ताकि पूरा निरोगी और स्वस्थ रूप से ये पूरा क्षेत्र हमारा भगवान सावरिया सेठ के आशीर्वाद। आज जो एनर्जी देखने को मिल रही है, इसको लेकर के क्या कहना है? ये प्रेम और स्नेह इस बदेसर की जनता का हमेशा हमारे साथ रहा है। ये क्षेत्र के जो युवा साथी हैं, ये मेरी बहुत बड़ी ताकत है। और आप देखना आने वाले समय के अंदर किसी भी बड़े बुजुर्ग को भी कोई समस्या नहीं हो, हम इसी के ऊपर एकमात्र लक्ष्य को लेकर काम कर रहे हैं कि हम सभी के लिए बहुत अच्छे से सेवा कर पाएँ और युवा साथियों को लेके आगे एक सकारात्मक ऊर्जा की ओर बढ़े, ना कि किसी जातिगत दलगत राजनीति और गलत रास्ते पर चलें। हम बहुत अच्छे सात्विक तरीके से ईमानदारी और निष्ठा के साथ देश के लिए सेवा के लिए समर्पित हैं। एक अंतिम सवाल, छात्र राजनीति में आप, क्योंकि आप बड़े चुनाव के लिए इस बार नामांकन कर चुके हैं। देखिए मेरी उम्र भले कम है, मैं बड़े चुनाव लड़ूंगा, मुझे तरीके पता है। आज छात्र राजनीति के अंदर मैंने अपने 10 साल निकाले, पर मैंने उस समय भी मैंने कभी भी हार नहीं मानी है। और जब भी जो छात्र हितों की रक्षा के लिए जब मेरे को कदम उठाने पड़े, चाहे प्रशासन के खिलाफ काम करना पड़े, मैंने हमेशा उसके अंदर कभी पीछे नहीं हटा। और यही ताकत मुझे पता है, इन सब भाइयों की बदौलत मैं इस जिले के अंदर जिला परिषद से जितने इस क्षेत्र की जनता के लिए काम करूँ, मैं ये वादा और करता हूँ इस वार्ड नंबर 9 की जिला परिषद की 10 पंचायत को इस पूरे जिले के अंदर नंबर 1 लेके आने की कोशिश करूँगा। चाहे राज्य सरकार से अतिरिक्त रूप से जिस प्रकार से सेवा लेने पड़ेगी, हमेशा शाम तैयार रहूँगा। मतदाताओं से अपील, मतदाताओं से ये निवेदन करता हूँ कि आप एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ इस सरकार का साथ दें। इस कोरोना काल के अंदर जो दुर्भावनाएं, जो लोगों को परेशानी हुई है, हम सभी उसके लिए बहुत दुखी हैं, अंतरात्मा से दुखी हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले जो सरकार के 3 साल बचे हैं, उनको सभी कमियों को पूरी की जाए और एक आम आदमी को जो जन सेवाओं को जो उनको चाहिए, ज़रूरत है, उन ज़रूरत का पूरा निवारण करें। इसी के लिए आप कांग्रेस के हाथ पे वोट देके पंचायत समिति और जिला परिषद इस पूरे जिले के अंदर बनाए। जय हिंद, जय भारत। सर, मतदाताओं से अपील। मतदाताओं से मैं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री की जो जन कल्याणकारी योजना कड़ी से कड़ी मिले, सरकार त्रिस्तरीय व्यवस्था में कांग्रेस का प्रधान बनाए, कांग्रेस का जिला प्रमुख बनाए और आपने समस्याओं के लिए सेवक के रूप में इनको आशीर्वाद दें और भारी वोटों से मतदान करें और सब लोग मिलके और हमेशा साथ में अपना कोरोना का जो समय है इसके अंदर मास्क का और सैनिटाइजर का पूरा यूज रखें। सामाजिक दूरी जो डिस्टेंस 2 गज की दूरी जरूरी है और ये मैं अपील करना चाहता हूँ। उसका ध्यान रखते हुए भारी मतदान करने की अपील करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मेवाड़ में अगर हम चित्तौड़ के चुनाव की बात करें तो कोई भी चुनाव छोटा नहीं होता है और कृष्णपाल जी इस बार बड़े चुनाव के लिए मैदान में हैं। बानसेन में ये चुनाव का जो रंग है आज के बाद में आपको इसी तरह से देखने को मिलेगा। हमने ये स्पेशल रिपोर्ट उदयपुर से चित्तौड़ का सफर करके आप तक पहुंचाने की कोशिश की है और आगे भी इसी तरह की रिपोर्ट से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। थैंक यू। तो देखिए दोस्तों, कांग्रेस का जो अभी जुलूस निकल रहा है उसमें कुछ इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। मैं आपको तस्वीरें दिखा, आप देख सकते हैं। प्रत्याशी कृष्णपाल को कंधे पर उठा करके समर्थक लगातार डांस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें, आप देख सकते हैं ये तस्वीरें। प्रत्याशी कृष्णपाल को कंधे पर उठाकर ये डांस किया जा रहा है अभी। तो देखिए लगातार हम आपको
इस रैली की तस्वीरें बताते जा रहे हैं। अभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी हमारे साथ में हैं। हम बात करते हैं उमेश जी से। क्या कहना है आज की रैली को लेकर के? आज की रैली का ये तूफान है कि बीजेपी के जो एमएलए हैं वो घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं, उनके सांसद घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं, उनके मंत्री तक स्थानीय लेवल पर आकर प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस की ऐसी प्रचंड लहर है कि उनका पंचायत समिति और जिला परिषद में सुबड़ा साफ होना तय है। और आने वाली 1 तारीख को जो मतदान है उसमें कांग्रेसी कार्यकर्ता इतना जोर से मतदान करेंगे कि भाजपा की जो रीति नीतियाँ हैं उनको तस्त नष्ट कर देंगे। बिल्कुल। तो अशोक जी, आपका क्या कहना है? किस तरह का लगातार समर्थन मिलता रहेगा आपको? बिल्कुल, कांग्रेस को जो समर्थन मिल रहा है वो अपार समर्थन मिल रहा है। इससे कांग्रेस की लहर है। और भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए जो है, जो सत्ताधारी के हैं, वो घर घर जाके वोट मांग रहे हैं। इससे लग रहा है कि उनकी हालत नाजुक है और कांग्रेस वचन बहुमत से जीतेगी। अच्छा, आप यहाँ स्थानीय कांग्रेस से लगातार जुड़े हुए हैं। यहाँ एक बड़ी समस्या पानी की आती है और अभी हम चुनाव जी से बात कर रहे थे तो उनका कहना है कि हम गहलोत सरकार से बात करके, गहलोत जी से बात करके और बातसोड़ा और बानसेन के लिए वाटर कनेक्टिविटी से जोड़ने की कोशिश करेंगे। ये प्रपोजल हम सरकार तक पहुँचाएंगे। आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही बात है। बानसेन में हमेशा समस्या रहती है पेयजल की। इसके लिए पूरा प्रयासरत है और ये गहलोत साहब से मिलकर इसका समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। आप किस तरह से समर्थन की बात करते हैं कृष्णपाल जी को? हमारे क्या है कि जो अब बदेसर जो पंचायत समिति है और हमारे जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं कि बानसेन के बड़े जोश में और बड़े होश में जो ताकत लगाकर ये अपने कृष्णपाल सिंह जी को हमारे वार्ड नंबर 9 से विजयी बनाएंगे और पंचायत समिति जो बदेसर की है जो हमारा प्रधान कांग्रेस का बनाएंगे। तो देखिए, ये आगामी दिनों यहाँ मतदान होना है, 1 दिसंबर को मतदान होना है और ऐसे में आज से ये तस्वीरें आपके सामने देखने को मिल रही है और चित्तौड़ की कुछ इसी तरह की तस्वीरों से लगातार हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए।